नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। नगर निगम के पार्षदों ने नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक बुलाए जाने के संबंध में महापौर को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में पार्षद ज़ियाउल इस्लाम ने बताया कि नगर निगम के अधिनियम 1959 के तहत हर माह में कम से कम एक बार कार्यकारिणी की बैठक बुलाना अनिवार्य है। अब बोर्ड का गठन हुए 4 माह से अधिक हो गया है, परंतु कार्यकारिणी समिति की बैठक एक बार हुई है और सदन की बैठक बहुत दिनों से नहीं हुई है। नगर निगम के द्वारा GIS सर्वे के नाम पर 2 से 3 गुना टैक्स गोरखपुर वासियों को भेजा जा रहा है और GIS सर्वे की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। कार्यकारिणी समिति और न ही सदन के पटल पर रखा गया है, जिसको जल्द से जल्द बुलाए जाने। इस अवसर पर पार्षद शाहब अंसारी, अशोक यादव, उदयभान निषाद, संतोष चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद ज़ियाउल इस्लाम ने कहा, आज नगर निगम के सभी विपक्षी दल के पार्षद महापौर को संबोधित करते हुए ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं कि नगर निगम की सदन और कार्यकारिणी की बैठक तत्काल बुलाई जाए, क्योंकि नगर निगम प्रशासन जो है GIS सर्वे के नाम पर गोरखपुर महानगर वासियों के जेब में डाका डालने का काम कर रहा है। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों का गृह कर और जलकर 3,000 रुपये आता था, वो आप 25 से 30,000 रुपये भेज देगी नोटिस, और कुछ जगह तो बिल भी बांट दी गई। जबकि पिछले बोर्ड की बैठक में जब सीताराम जायसवाल जी महापौर थे तो GIS सर्वे को लेकर चर्चा हुई थी और इसको तत्काल प्रभाव से महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी ने रोकने का काम किया था। मेरा मांग है कि जब नगर निगम की बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई और अधिकारियों से लगाया और सभी बोर्ड के सदस्यों और महापौर जी ने मान लिया था कि GIS सर्वे 40 से 45% गलत तरीके से बनाया गया है, इसकी कोई रूपरेखा नहीं है और GST सर्वे की रिपोर्ट जब तक नगर निगम के सदन के पटल पर ना रखी जाए, कार्यकारिणी के पटल पर ना रखी जाए, तब तक इस पर ना नोटिस जारी होगी और ना कि किसी को बिल भेजी जाएगी। मगर नगर निगम प्रशासन जबरिया के तौर से बिना सदन में चर्चा कराए इसका रिपोर्ट भेजने का काम कर रही है, नोटिस भेजने का काम कर रही है, बिल भेजने का काम कर रही है। हम सभी पार्षद इसका विरोध करते हैं और महापौर जी से मांग करते हैं कि अति शीघ्र की दीपावली के अंतर्गत या दीपावली के बाद ही तत्काल इसकी बैठक बुला करके GIS सर्वे पर चर्चा हो जाए और चर्चा होने के बाद जो चर्चा में निर्णय होता उस रूपरेखा से नगर निगम प्रशासन काम कर रहा है। मगर नगर निगम प्रशासन तानाशाही उतारू है और महापौर केवल फीता काटने के लिए केवल फीता काटने का काम कर रहा है। गोरखपुर जनता के ऊपर जिस तरह का टैक्स जजिया कर के रूप में थोपा जाने का काम जिला प्रशासन नगर निगम प्रशासन द्वारा किया गया है, हम सभी पार्षद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगर GIS सर्वे की समीक्षा नहीं हुई तो हम सभी पार्षद 2-2 हाथ करने के लिए तैयार इसी नगर निगम प्रशासन के बीच बैठे हैं और ये पूरे परिसर को हम लोग हजारों लोगों के साथ घेरने का काम करेंगे और ईट से ईट बजाने का काम करेंगे। जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेसिक शिक्षा, बाल क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं बेसिक शिक्षा स्कूल के बच्चों ने महापौर के समक्ष सांस्कृतिक कला के माध्यम से अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में नगर शिक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर बच्चों को मंशा के अनुसार बच्चों को खेल कूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जो कि 2 दिनों तक चलता रहेगा, जिसमें ब्लॉक स्तर से जो बच्चे चुने गए हैं इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं चलाई जा रही हैं, जिसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है, जिसका समापन मंगलवार को होगा। इस प्रतियोगिता में जो लोग विजयी होंगे वो प्रदेश स्तर तक आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो प्रतियोगिता में कैसे लाया जाए हमेशा चिंतित रहते हैं और इस विषय पे एक बार उन्होंने बड़ी लंबी वार्ता सभी प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से की थी और जो छोटे छोटे स्कूल हैं, हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनकी दशा बीच में बड़ी शोचनीय हो गई थी, उसको किस तरह से सजाया जाए, संवारा जाए और जो एक प्राइवेट स्कूलों का एक पाल लिया गया है कि बहुत ज्यादा वो हमसे आगे हैं, तो मैं आपको ये आश्वस्त कर देता हूं कि हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं जो सरकारी विद्यालयों में हैं, प्राथमिक विद्यालयों में हैं, उनसे कहीं ना कहीं बेहतर हैं।
सभी से प्राइवेट स्कूल में कितनी संभावनाएं हैं, अब मैं समझता हूं कि अपार संभावनाएं हैं। जितना हम और आप शायद प्रदर्शन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी वही उपस्थिति उनका स्नेहिल वरद प्रदान करने के लिए हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष माननीय महापौर महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रेषित करता है कि आने के लिए तत्पर है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए नगर शिक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह ने कहा, बच्चों की खेल कूद प्रतियोगिता जो संकुल स्तर से फिर ब्लॉक स्तर से होते हुए जो बच्चे वहां से चुने गए हैं, विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में एथलेटिक्स में है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में है, कबड्डी है, खो खो है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, वहां से जीत करके यहाँ पर आए हुए हैं। निगम प्रशासन आगामी त्योहारों को संपन्न कराने की तैयारी में जुट गया है, जिसके संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी त्योहारों को संपन्न कराने के लिए नगर निगम तत्पर है। अभी से ही पूरे वार्डों की साफ सफाई करवाया जा रहा है। जहां पर भी गंदगी की सूचना प्राप्त हो रही है वहां पर टीम भेजकर साफ करवाया जा रहा है। इसके अलावा मंगलवार को एक बैठक की जाएगी। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में धनतेरस, छोटी दिवाली, गोवर्धन पूजा, कलम दवात पूजा, उसके बाद छठ है। सभी लोग त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, देखिए, नगर निगम हर त्यौहार के लिए तैयार रहता है। उसी क्रम में जो आने वाला त्यौहार हम लोगों का है, इस समय त्योहारों का मौसम चल ही रहा है। इसी क्रम में बहुत निकट जो है दीपावली का एक पूरे कार्यक्रमों की श्रृंखला चलेगी। इसमें धनतेरस, छोटी दीपावली, खास दीपावली जो है वो बड़ी दीपावली जिसको आप कह सकते हैं, फिर उसके बाद कलम दवात पूजा, गोवर्धन पूजा, ये सारे त्यौहार जो है बहुत निकट भविष्य में होने वाले हैं। और इन कार्यक्रमों के साथ साथ छठ की भी तैयारी हम लोगों की चल रही है। और सारे त्योहारों को हम लोग मिलजुल कर एक सभी हर्षोल्लास के साथ अच्छे से मनाएं, यही हमारा संदेश कह लीजिए या हमारी प्रार्थना कह लीजिए। ऐसे में आप सभी को ये त्यौहार बहुत बहुत शुभ हो और आपके आने वाले जीवन में दीपावली जो है एक लक्ष्मी जी का जो प्रतीक है, उसमें सभी को लक्ष्मी जी की सिद्धि प्राप्त हो और सभी धन से पूर्ण हो, सुखी हो, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। जय। नगर निगम क्या दिशा निर्देश कर्मचारियों को साफ सफाई को लेकर? देखिए, कल हम इस संदर्भ में एक बैठक भी करने वाले हैं और उसमें सभी पार्षदगण रहेंगे और उसमें कुछ विशेष अधिकारी भी रहेंगे और एक योजनाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन उसकी एक विशेष जो है योजना कि अगर कहाँ कमी है या कहाँ और ज़्यादा हमारे ध्यान की आवश्यकता है, इस संदर्भ में कल एक बैठक है और उस बैठक में हम सभी चीज़ों को विस्तार से एक बार डिस्कशन करेंगे और उसकी परिचर्चा करके जो है फिर हम यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने यातायात चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने बताया कि यातायात माह का शुभारंभ 1 नवंबर से हो गया है। इसी के क्रम में लगातार यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जो लोग वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनके वाहनों का चालान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग नियमों का पालन कर रहे हैं और हेलमेट लगाकर चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि नहीं लगा रहे हैं, उनके वाहनों का चालान किया जा रहा है। ये अभियान उन्हीं के लिए है। ये अभियान आगे भी चलता रहेगा।
गोरखपुर में रोक लगा रहे हैं 99% से जिसका भी चलान उतना जितना हेलमेट लगाने सर जरा क्लिक टाइम में लगा भाई गिरेंगे तो निकल क्यों कर रहे हैं आप हेलमेट की क्लिक कौन लगाएगा आइए नहीं सर वो स्कूल गए हुए थे जल्दी के बाद एटीएम जाना था लेट हो गए स्कूल के लिए सर उसी के पास गए थे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा 1 नवंबर को हुआ था, जिसके क्रम में प्रतिदिन जो है जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज यातायात निदेशालय द्वारा जारी निर्देश के क्रम में बिना हेलमेट के चलने वालों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। वैसे तो गोरखपुर में 98-99% लोग ऑलरेडी हेलमेट लगा के चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं लगा के चल रहे हैं। उन्हीं के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। जो लोग बिना हेलमेट के पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है और उनको जागरूक भी किया जा रहा है, उनको चेतावनी भी दी जा रही है और ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। जीआरपी पुलिस की आगामी दिवाली व छठ पर्व को संपन्न कराने के लिए तैयारी पूरी हुई है, जिसके संबंध में एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि दिवाली व छठ का पर्व पूर्वांचल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसकी वजह से ट्रेनों में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और कई ट्रेनें आ रही हैं, जिसकी वजह से जीआरपी के जवान बाहर से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों की चेकिंग करते हैं और वहाँ अपने साथ बॉडी वार्म कैमरा लगा कर जाते हैं, जिससे कि वो सुरक्षित रह सकें। वहाँ पर लाउड हेलर के साथ हमारी QRT टीम भी मौजूद रहती है, जो कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी अपरिचित आदमी का दिया हुआ सामान का प्रयोग ना कर रहे हैं। इस समय ट्रेनों में काफ़ी भीड़ भाड़ है, इसलिए ट्रेन का शेड्यूल देखकर ही यात्रा करें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर यात्रा करते हैं, वो लोग ऐसा ना करें, इससे दुर्घटना हो सकती है और सबसे ज़्यादा जहरखोरानी से सावधान रहें। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, बिल्कुल सही है। ये दीपावली का और छठ का पर्व पूर्वांचल के लिए बड़ा ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण त्यौहार है और ट्रेनों में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए रात की जो भी ट्रेनें हैं उसको कोशिश ये किया जा रहा है कि सारी की सारी स्पॉटेड हो और जो भी हमारे स्पॉट करने जा रहे हैं वो अपने साथ बॉडी वार्म कैमरा लेकर के जाएंगे। जो हमारे थाने हैं वहाँ पर लाउड हेलर के साथ हमारी QRT मौजूद रहती है। इसके अलावा हमारी सर्कुलेटिंग एरिया और प्लेटफार्म ड्यूटी के लोग भी सक्रिय और जागरूक रहते हैं। उसके माध्यम से भी लोगों को, यात्रियों को जागरूक किया जाता है कि किसी अपरिचित आदमी का दिया हुआ कोई सामान प्रयोग न करें। दूसरी चीज़ की ट्रेनों में भीड़ भाड़ है तो जनरल टिकट लेकर के एक ही बोगी में इतने लोग न चढ़ जाएं कि जो पहले के लोग बैठे हैं उनको भी असुविधा हो और इनको भी असुविधा हो। प्रायः देखा जाता है कि लोग खिड़कियों के पास जो चढ़ने उतरने का बना होता है उस पर लटक करके यात्रा करते हैं, तो उनसे अनुरोध ये है कि वो लटक के यात्रा न करें और दूसरी ट्रेन का इंतजार कर लें। निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद दूसरी ट्रेन आएगी, आराम से बैठ करके जाएं और जहरखोरानी से विशेष रूप से सावधानी के लिए अपनी टीम को अलर्ट किया गया है। सारे स्टेशनों पर QRT मौजूद रहेगी और प्लेटफार्म ड्यूटी, सर्कुलेटिंग एरिया ड्यूटी और हमारी जो स्कोप है वो सभी कर्मी जागरूक हैं। कोशिश यही की जा रही है कोई घटना घटे। भारत सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत सोमवार को जिला महिला चिकित्सालय में बालिका जन्म उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जिला परियोजना निदेशक अनिल कुमार सिंह ने केक काटकर नवजात बच्चियों को बधाई दी और कन्याओं के समुचित स्वास्थ्य, शिक्षा, भरण पोषण एवं सुखी सशक्त जीवन की कामना की। इस दौरान जिला अस्पताल के अधिकारी, कर्मचारीगण सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला महिला चिकित्सालय बुके देकर के हेलो मैम सामने देख लें। जिला समाज कल्याण अधिकारी सर हैं श्री वशिष्ठ नारायण सिंह। आज सर का जन्म दिवस भी है, तो जोरदार तालियां सर के लिए और बच्चों के लिए। आज का दिन और भी विशेष हो गया सर के जन्मोत्सव की वजह से। और इससे पहले भी हमने जब BRD मेडिकल कॉलेज में किया था उस टाइम भी मैडम जो थी HOD मैडम, उनका
मनाते हैं। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं मंचासीन सभी अधिकारीगणों से अनुरोध करूंगी और हमारे जो कर्मचारी उनसे अनुरोध करूंगी कि एक दो माताओं को बच्चों के साथ यहाँ भेज दें ताकि केक कटिंग सेरेमनी को संपन्न कराया जा सके। आप सभी थोड़ा सा करा जाइए ताकि आप फ्रेम में आए, फोटो फ्रेम में आए। एक फ्रेम में आना आइए सर, एक बोलना होता क्या सर, हैप्पी बर्थडे एक दादी को भी खिलाया, दादी भी है कोई दादी है, ठीक हाथों में लेके ठीक है। वास्तव में ये दृश्य दिखाता है कि शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का आयोजन जनपद में होगी कि हमारे घर में कन्या का जन्म हुआ है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, जो कि बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बच्चियों को बेबी एवं कपड़ा खिलाया जा रहा है कि उनकी बच्चियां ना केवल उनकी माता है। रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल रैंपस में 3 दिवसीय इंटर स्कूल बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के बैडमिंटन कोर्ट में प्रारंभ हुआ, जिसमें 17 विद्यालयों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रतियोगिता में मुख्य निर्णायक की भूमिका में राष्ट्रीय रेफरी दिग्विजय यादव, मुख्य कोच बैडमिंटन सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर उपस्थित रहेंगे। सोमवार को उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह के खेलकूद प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में अध्ययन के अलावा छिपी हुई नर्सिंग प्रतिभाओं को उजागर करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को अपने नियमित अध्ययन के साथ साथ खेलकूद की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जिससे उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास हो सके। इस अवसर पर विद्यालय की प्रशासिका विनीता श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य राजकुमार श्रीवास्तव, विद्यालय के खेलकूद प्रशिक्षक गजेंद्र सिंह एवं रैंपस की शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। And this also reminds me of my school days. When I was in school, it was a very prestigious school. And उसमें क्या होता था, इंटर पब्लिक स्कूल कॉम्पिटिशन है। उसमें क्या था कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आए, गुरुरी स्कूल का, गणेश स्कूल, इलाही स्कूल, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी रेफरी स्कूल होते थे वो आते थे वहाँ पे। एंड उसमें इंटर पब्लिक स्कूल कॉम्पिटिशन कैटेगरीज। I would also like to welcome the 2 officials who will give the time on this prestigious tournament. Mr. Digvijay Yadav sir, Sayyid Modi Stadium, and the national referee. Along with him, I would also like to welcome Mr. Avneet Yadav. These 2 officials will do the refereeing of all the matches played between all the teams. Teams is in progress, so please give a huge round of applause. Keep on clapping. I request all the participants to please introduce themselves. Along with which school you have come, introduce yourselves.
the two dynamic ladies in action. Very nice. बेलीपार थाना क्षेत्र के सियर स्थित टोल प्लाजा के पास से रविवार को गश्त के दौरान बेलीपार पुलिस ने एक अदद देसी तमंचा 315 बोर तथा 5 जिंदा कारतूस के साथ क्षेत्र के 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बेलीपार थाने के उप निरीक्षक ओम प्रकाश गुप्ता, मैं हमरा हेड कांस्टेबल भीम चौधरी, कांस्टेबल प्रतीक यादव, कांस्टेबल रितेश बैंसवार के साथ क्षेत्र के मामूर थे कि ग्राम डवरपार सियर टोल प्लाजा के पास बेलीपार थाना क्षेत्र के 3 युवक संगम यादव पुत्र वकील यादव निवासी 4 पानी धसकी दाना, बेलीपार जनपद गोरखपुर, साद शेख पुत्र वसीम शेख निवासी बेलीपार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर, खूब खान पुत्र अफजल खान निवासी बेलीपार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर में 5 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद ग्लास, 1 अदद पेचकस, 1 अदद सुम्मी, 1 अदद छोटी टार्च की बरामदगी व गिरफ्तारी की गई, जिसके संबंध में स्थानीय पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने कहा, कल बेलीपार थाने में संगम यादव साथ से वकील खान को चोरी के उपकरणों के साथ में और एक तमंचे के साथ में गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत